शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइंदहु मफ़ातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहर व मा तस्क़ुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फ़ी ज़ुलुमातिल अर्ज़ि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन व वल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैलि व यअलमु मा जरहतुम बिन नहार सुम्मा यबअसुकुम फ़ीहि लियुज़्ज़ा अजलुम मुसम्मा सुम्मा इलैहि मरजिउकुम सुम्मा युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून ववल क़ाहिरु फ़ौक़ इबादिही व युरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौतु तवफ़्फ़तहु रुसुलुना व हुम ला युफ़रितून सुम्मा रुद्दू इलल्लाहि इला मौलाहुमुल हक़्क़ अला लहुल हुक्मु व हुवा असरउल हासिबीन क़ुल मन युनज्जीकुम मिन ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहरि तदऊनहु तज़र्रुअन व खुफ़िया लइन अंजाना मिन हाज़िहि लनकूनन्ना मिनश शाकिरीन क़ुलिल्लाहु युनज्जीकुम मिनहा मिन कुल्लि कर्बिन सुम्मा अंतुम तुशरिकून क़ुल हुवल क़ादिरु अला अन यबअसा अलैकुम अज़ाबम मिन फ़ौक़िकुम अव मिन तहति अर्जुलिकुम अव यल्बिसकुम शियअन व युज़ीक़ बअज़कुम बअस बअज़ा उन्ज़ुर कैफ़ नुसर्रिफ़ुल आयात लअल्लकुम यफ़क़हून। वो अल्लाह ताला और अल्लाह ताला के पास ही गैब की कुंजियाँ ख़जाने हैं, इनको कोई नहीं जानता बजुज़ अल्लाह के। और वो तमाम चीज़ों को जानता है जो कुछ खुश्की में है और जो कुछ दरियाओं में है, और कोई पत्ता नहीं गिरता मगर वो इसको भी जानता है, और कोई दाना ज़मीन के तारीक हिस्सों में नहीं पड़ता, और न कोई तर और न कोई खुश्क चीज़ गिरती है, मगर ये सब किताब मुबीन में महफूज हैं। और वह ऐसा है कि रात में तुम्हारी रूह को एक गोना कब्ज़ कर देता है, और जो कुछ तुम दिन में करते हो इसको जानता है, फिर तुमको जगा उठाता है ताकि मियाद मुअय्यन तमाम कर दी जाए, फिर उसी की तरफ तुमको जाना है, फिर तुमको बतलाएगा जो कुछ तुम किया करते थे। और वही अपने बंदों के ऊपर गालिब है, बरतर है, तुम पर निगहदाश्त तो रखने वाला भेजता है। यहाँ तक कि जब में तुम में से किसी को मौत आ पहुँचती है, उसकी रूह हमारे भेजे हुए फरिश्ते कब्ज़ कर लेते हैं, और वो ज़रा कोताही नहीं करते, फिर सब अपने मालिक हकीकी के पास लाए जाएंगे। खुद सुन लो, फैसला अल्लाह ही का होगा, वो बहुत जल्द हिसाब लेगा। आप कहिए वो कौन है जो तुमको खुश्की और दरिया की जुल्मात से निजात देता है? तुम इसको पुकारते हो गिड़गिड़ा कर और चुपके चुपके। अगर तू हमको इनसे निजात दे दे तो हम ज़रूर शुक्र करने वालों में से हो जाएंगे। आप कह दीजिए अल्लाह ही तुमको इनसे निजात देता है, और हर गम से तुम फिर भी शिर्क करने लगते हो। आप कहिए कि इस पर भी वही कादिर है कि तुम पर कोई अज़ाब तुम्हारे ऊपर से भेज दे, या तुम्हारे पांव तले से, या कि तुमको गिरोह गिरोह करके सबको भिड़ा दे और तुम्हारे एक दूसरे को लड़ाई चखा दे। आप देखिए तो सही हम किस तरह दलाइल मुख्तलिफ पहलुओं से बयान करते हैं, शायद वो समझ जाए। वइंदहु मफ़ातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु व यअलमु मा फिल बर्रि वल बहर व मा तस्क़ुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा वला हब्बतिन फ़ी ज़ुलुमातिल अर्ज़ि वला रत्बिन वला याबिसिन इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन। और अल्लाह ताला ही के पास गैब की कुंजियाँ हैं, खजाने, इनको कोई नहीं जानता बजुज़ अल्लाह के। वो तमाम चीज़ों को जानता है जो कुछ खुश्की में है और जो कुछ दरियाओं में है, और कोई पत्ता नहीं गिरता मगर वो उसको भी जानता है, और कोई दाना ज़मीन के तारीक हिस्सों में नहीं पड़ता, और ना कोई तर और ना कोई खुश्क चीज़ गिरती है, मगर ये सब किताब मुबीन में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में यहाँ पर बयान फरमा दिया कि गैब जो है, जितनी भी चीज़ें गैब हैं, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको महफूज रखा है, और इसकी जो कुंजियां हैं गैब की, वो सिर्फ अल्लाह के इल्म में, किसी के इल्म में नहीं। अब गैब को अल्लाह ताला ने महफूज रखा है, कुंजी से उसको बंद कर दिया है, और उस कुंजी का भी इल्म किसी को नहीं है। अब अगर कोई कहता है कि मैं गैब जानता हूँ, तो उसको तो पहले चाबियां हासिल करना रहेगी, और अल्लाह के अलावा चाबी को कोई नहीं जानता, तो ये नामुमकिन है। और अगर बिल्कुल किसी के बारे में हम बोलें कि वो कुंजी हासिल कर लिया, तो कौन से जरिए से हासिल करेगा? बहुत बड़ा इल्जाम भी आ सकता है।
सोचने की बात है। अल्लाह ने कहा अल्लाह ताला ही के पास गैब की कुंजियां हैं, इनको कोई नहीं जानता। यानी गैब के खजाने की कुंजी कोई नहीं जानता। खजाने तो जाने दीजिए, वो तो बहुत लंबी चीज है, उसकी कुंजियों को भी कोई नहीं जानता, तो कोई गैब कैसे जानेगा? जब पहले ही मरहले में आदमी का बस खत्म हो गया, पहले ही मरहले में वो लाचार और मजबूर हो गया, तो गैब कैसे जानेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इसकी वजाहत फरमाई है। जितनी चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बता दी वो गैब नहीं रही, लेकिन वो गैब की है। जैसे अल्लाह ने कुरान में कहा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। जो लोग गैब को मानते हैं, जन्नत गैब, जहन्नम गैब, आखिरत गैब, ये तमाम चीजें अभी आई नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दी, हम मानते हैं। कब्र में क्या होता है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए बयान कर दिया गया। अल्लाह ने बता दिया कि तुम कब्र तक पहुंच गए, तो ये सब गायब है, लेकिन ये सब बता दिया गया। और जब बता दिया गया तो सब कुछ नबी ने भी बता दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी के बारे में इरशाद फरमाया कि नबी जो है गैब बताने में बखील नहीं है। जो कुछ अल्लाह की तरफ नाजिल होता है सब बता देते हैं, लेकिन इसके अलावा जो मख्फी चीजें हैं जो बता दी गई, उसके अलावा गैबियात की जो गैब है उसको कोई नहीं जानता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गैब की कुंजियां 5 हैं, जिसे अल्लाह ने कुरान में एक मकाम पर बयान फरमाया इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैज़ व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। 5 चीजें अल्लाह के अलावा किसी के इल्म में नहीं है। सारा गैब कोई नहीं जानता, लेकिन 5 बुनियादी चीजें बयान की। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, कयामत कब आएगी ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। उसकी बेशुमार अलामतें बयान की कर दी गई है, लेकिन एग्जैक्ट कयामत कब आएगी ये अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं खुद कयामत की अलामत हूं, क्योंकि आपकी आमद इस बात का ऐलान था कि अब नबूवत का सिलसिला खत्म, आखिरी नबी की आमद हो गई, अब इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये कयामत की अलामत ये भी थी। तो इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैज़, बारिश कब कहाँ कितनी होगी कोई नहीं जानता। व यअलमु मा फिल अरहाम, रहम मादर में क्या है, लड़की है, लड़का है, नेक है, बद है, लंगड़ा है, लूला है, काना है, ज़हीन है, अक्लमंद है, बुद्धू है, गोरा है, काला है, उसकी उम्र कितनी है, ये सब चीजें कोई नहीं जानता। व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। आदमी कल क्या कमाएगा, कल में सब आ गया। अब कल कयामत आएगी या नहीं, कल जिंदा रहेगा या नहीं, कल बारिश होगी या नहीं, कल क्या है किसी को नहीं मालूम, और आदमी किस जमीन पर किस हालत में उसकी मौत वाक़ई होगी यह कोई नहीं जानता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ बयान फरमाया कि अल्लाह ताला के पास गैब की कुंजियां और खजाने इनको कोई नहीं जानता बजुज अल्लाह के। अब अगर कोई शख्स ये दावा करता है कि फला गैब जानते थे, फला बता दिया करते थे, अगर ये दावा करता है तो वो अपने कौल में झूठा है। अल्लाह ने बिल्कुल साफ कहा कोई नहीं जानता बजुज अल्लाह के, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। वो तमाम चीजें जानता है जो कुछ खुशकी में है और कुछ दरियाओं में है। अल्लाह जानता है जो भी खुशकी में है जमीन पर, और जो समुद्रों में और दरियाओं में, अल्लाह सब जानता है, सारे हालात से वाकिफ है। आप पूरी तारीख पढ़ जाइए। अल्लाह ताला जमीन पे जब ये मंजरनामा हो रहा था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, अल्लाह जानता था, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी ये जानते थे कि अल्लाह जानता है, इसीलिए कहा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। जब दरिया के तह में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली लेकर चली गई तो अल्लाह जानता था मेरा बंदा मछली के पेट में है। तब हजरत यूनुस से पुकारा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। हमारे यहाँ तो दरिया में कितनी मछली है, बाहर खड़ा होकर को कोई नहीं बता सकता। तो दरिया के अंदर क्या चल रहा है, ये खुशकी में अपने शहर नहीं, अपने घर के बाजू के अंदर कमरे में क्या हो रहा है इसकी खबर नहीं होती। अपने घर में अगर चंद कमरे होते हैं इसकी खबर नहीं होती है, आदमी नहीं जानता। आदमी इतना ही नहीं, सामने एक शख्स बैठा हुआ, उसकी जेब में क्या है, उसके पेट में क्या खा कर आया, ये नहीं जानता।
तो आदमी को गैब का इल्म नहीं है। अल्लाह ताला जो कुछ खुशकी में है और जो कुछ दरिया में है सब जानता है। अब हमारी जिंदगी खुशकी में चलती है और दरिया में चलती है, जरा सा गौर कीजिए। और जो हमारे इल्म से, हमारी जात से, हमारे मामलात से, हमारे मसाइल से वाकिफ है, उसी को पुकारेंगे। जो आदमी हमारे बाजू में बैठा हुआ है और हमको कौन सा टेंशन है ये नहीं मालूम, उसको हम क्या सोच रहे हैं ये उसके इल्मों में नहीं है, हम किस तकलीफ में बैठे हुए हैं ये उसके इल्मों में नहीं है। किसी को मजलिस बैठी हुई है, बहुत तेज हाजत है, वो करवटें बदल रहा है, इसको इल्म नहीं है। किसी को बहुत तेज भूख है, किसी को बहुत तेज नींद है, नहीं मालूम। सामने बैठे हुए शख्स के बारे में, बाजू में रूम में बैठा हुआ उसके बारे में कुछ नहीं जानता। तो हम किसी भी हालत में हैं, जो अलीम व खबीर है, बारीक बीन है, लतीफ है, हमारी बारीक से बारीक चीजों को जानने वाला, हमारे हर हाल को जानने वाला। ये देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में निकले हैं, मुशरिकीन मक्का तलाश कर रहे हैं तलवारें लेकर के। 50 तो घर पर बैठे थे कत्ल के इरादे से। जब अल्लाह ने बहिफाजत निकाला, रात की तारीकी थी, अल्लाह ने निकाला बहिफाजत, क्योंकि अल्लाह तारीकी में एक एक चीज को जानता है। अंधेरा हो तो किसको मालूम क्या हो रहा है, उसको खुद नहीं मालूम अगला कदम कहां पड़ने वाला है, गले में या सांप के ऊपर, लेकिन अल्लाह जानता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहिफाजत अपने बंदे को निकाला। उसके बाद जब गारे सौर में गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि अगर पैरों की तरफ देख लेंगे तो हमको देख लेंगे। कहा वो दो के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इसका तीसरा अल्लाह जानता था। रब्बुल आलमीन सारे हालात से वाकिफ और बाखबर है। वो दरियाओं में क्या मामला है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पूरी कौम को लेकर के गए, अल्लाह ताला जानता था मेरी नबी की एक कौम ठाठे मारते दरिया के मुकाबिल खड़ी है। अल्लाह ने दरिया को हुक्म दिया, किसी को इल्म ही नहीं कि बाजू वाले कमरे में क्या हो रहा है, वो क्या मदद करेगा, जरा सा नहीं सोचते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 600 किलोमीटर का सफर तय कर गया पैदल। अब जब पहुंचे मदियन तो न खाना है, न बीवी है, न घर है, न कारोबार, सिर्फ इतना कहा रब्बिन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर। कैसे वाकिफ है वो हमारे हालात से, एक एक चीज तफसील से नहीं बताई। अल्लाह जो भी भलाई तो मेरी तरफ नादिल करेगा, मैं उसका फकीर हूं, मैं उसका मोहताज हूं। सारी चीजें साफ हो गई। 5 उलुल अज़्म अंबिया किराम में से हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कलीमुल्लाह, अल्लाह ने कलाम किया उनसे, रब्बुल आलमीन हम कलाम हुआ उनसे। यह मूसा अलैहिस्सलाम का मर्तबा है, लेकिन खुद अपनी जात के लिए नफा और नुकसान के मालिक नहीं है। और अल्लाह के नबी ने भी अपने बारे में कहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मैं अपनी जात के लिए भी नफा और नुकसान का मालिक नहीं हूं, और न मैं गैब जानता। अगर मैं गैब जानता तो सारी अच्छाइयां अपने लिए जमा कर लेता और कोई चीज मुझको तकलीफ नहीं पहुंचा पाती। वो अल्लाह है, सिर्फ मुझे ये सब जानता है। अल्लाह ताला ने क्या मदद फरमाई। लड़की आई थोड़ी देर बाद, जिसकी बकरियों को पानी पिलाया था, कहा अब्बा बुला रहे हैं, घर गए। वालिद साहब ने कहा ये मेरी 2 बेटियां हैं, किसी एक से निकाह कर लो। बीवी मिल गई। महर 8 साल बकरी चलाना है, और अगर 10 साल चलाओगे तो खैर खाई। कैसे अपने बंदों को जानता है वो, वाकयात पढ़ करके जरा देखिए। जबान की जरूरत और अल्फाज की जरूरत नहीं है, वो हर कैफियत को जानता है अपने बंदे की। सिर्फ इतना कहा जो भी भलाई तो मेरी तरफ नादिल करेगा, मैं उसका फकीर हूं। अल्लाह जानता था क्या क्या जरूरत है मेरे बंदे को। इतना बाखबर रब है, वो अपने हमें बता रहा है, इतना जानने वाला है। उसी से रुजू हो, दिल से रुजू हो जाओ, हर किस्म के हालात को बदल देता है। ये कारोबार मिल गया, 10 साल बकरी 8 साल बकरी चला रहा है, घर मिल गया, सब कुछ मिल गया। सिर्फ इतनी से जुमला। वाकयात पढ़ते जाइए अंबिया किराम के, सहाबा के, जो माजी के वाकयात है। जमीन पर जो कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाता है कि जो कुछ खुशकी में है और जो कुछ दरियाओं में है, दरिया के अंदर है, सब जानता है रब्बुल आलमीन। अब दरिया के अंदर वह है, अब दरिया में चले जा रहे हो तुम शिकार करने के लिए, खुशकी में तुम दाना डाल रहे हो, उसकी जरखैजी वो जानता है, उसी से मांगो, वही उसको जरखैज करेगा। वो जानता है कैसे ये जमीन जरखेज होगी, वो जानता है।
तरी में चले तुम, समुंदर के खजाने, समुंदर की खुराक लेकर चले जा रहे हो, वो जानता है, वो रज़्ज़ाक़ पहुंचाएगा वहां तक के, वो सब कुछ जानता है। उसके तूफानों से वो बचाएगा, इसके जल्जलों से ये बचाएगा, कहस साली से ये बचाएगा रब्बुल आलमीन। वो हर हालात से वाकिफ है। जो कुछ खुशकी में है, जो कुछ दरियाओं में, कोई पत्ता नहीं गिरता मगर वो उसको भी जानता है। कितनी वजाहत के साथ, कितनी बारीक बात, कितनी वाज़ेह बात कह दी गई। कोई पत्ता नहीं गिरता मगर उसका इल्म अल्लाह को, एक पत्ता नहीं। हमारे जो हालात हैं इससे वो मुकम्मल तौर से वाकिफ है, बहुत मुकम्मल तौर से, बहुत वजाहत के साथ सर चीज जानता है। तो उसी से मांगो। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जब बंदा अपने हाथों को उठाता है तो वह खालिक अर्ज़ो समा, बड़ी शर्म आती है अल्लाह को अपने बंदे को खाली लौटाते हुए अपने हाथ, उसके हाथों को। अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह ताला दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि कभी कभी ऐसा होता है कि दुआ जो मांगता है आदमी उसको मुअख्खर कर देता है, कुछ दिन बाद वो नतीजा समझ सामने आता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कब दुआ मांगी थी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। ऐसे वाकयात आपको बार बार मिलेंगे किताब सुन्नत की तालीमात में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के अंदर कहा था कि अल्लाह इन लोगों को पकड़, सारे लोग बद्र में मारे गए, सारे। दुआ मांगी मक्का में, नतीजा जाहिर हुआ बद्र में। तो कभी कभी अल्लाह की मशीयत होती है जिस वक्त, मगर दुआ रद्द नहीं होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दुआ के जरिए यह फायदा बंदे को मिलता है कि उसकी शक्ल बदलती है। कोई आने वाला हादसा, कोई आने वाला मामला, कोई तकलीफ हटा देता है। दुआ हमने मांगी, तकलीफ हट गई, ये दुआ को कबूलियत। नहीं मांगे होते तो वो नहीं होता। कभी ऐसा होता है कि उस दुआ को अल्लाह ज़ख़ीरा फरमा देता है। रोज़े महशर बड़ा नाजुक मोड़ आने वाला है। आदमी अपने बाप, अपने भाई, अपनी बीवी, अपने बेटे, सबसे एक एक नेकी मांगेगा। कोई शख्स एक नेकी नहीं देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस दिन दुआ को नेकियों से बदल देगा। बाद रिवायतों में आता है कि आदमी ये कहेगा कि काश मेरी कोई दुआ कबूल नहीं होती। और अल्लाह ताला दुआ न मांगने पर नाराज होता है। अगर कोई बंदा अल्लाह से न मांगे तो अल्लाह नाराज होता है। अल्लाह से मांगना, अल्लाह से रुजू करना, ये अल्लाह की तरफ से ऐलान है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रात के आखिर पहर में अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और कहता है, ऐ जरूरतमंद अपनी जरूरत को पेश कर, ऐ हाजत रवा, ऐ हाजतमंद अपनी हाजत को पेश कर, ऐ कमजोर अपनी कमजोरियों को पेश कर। वो सारे खजानों का मालिक, वो सारी कुव्वतों का मालिक खुद कहता है, बंदा अपने हाथों को उठाए, रब्बुल आलमीन अता करता है। अल्लाह के नबी ने कहा जब तुम दुआ मांगोगे तो ईमान कामिल के साथ मांगो, ढुलमुल नहीं। मालूम नहीं कबूल होगी कि नहीं ना। अल्लाह के नबी ने कहा अगर ढुलमुल मांगोगे तो मामला वैसा ही है, और यकीन कामिल के साथ मांगोगे तो मामला वैसा है। तुम जिस रब से मांग रहे हो ना उसके खजानों में कोई कमी है, न उसके इख्तियार और कुदरत में कोई कमी है। कोई ताकत नहीं जो उसके किसी फैसले को असरअंदाज कर सके। बार बार बयान किया जाता है। उसका फैसला आया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हक में, जलाने वाली आग कुल्ला याना रकूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम, सलामती वाली बन गई। उसका फैसला आया मूसा के हक में अलैहिस्सलातु वस्सलाम, दरिया डुबोने वाला दरिया रहगुजर बन गया। उसका फैसला आया हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अहले ईमान के हक में, सब गरकाब हो गए, कोई नहीं बचा। उसका फैसला आया कौम सालेह के खिलाफ, हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपकी साथियों के अलावा कोई नहीं बचा। कौम आद जिसको अपनी ताकत पर बड़ा गर्रा और घमंड था, तिनकों की तरह फिजाओं में उड़ रहे थे, उसका फैसला जब आया था, मामूली चीज है वो फैसला, वो खजाने। सही मुस्लिम की रिवायत याद रखिए, कैसे खजानों का मालिक है जिसके सामने हम हाथ उठा रहे हैं। कुव्वत कैसी उसकी, सलाहियतें बदल जाती है। आग की सलाहियत चलाना है, सलामती बना जाती है। ये बुढ़ापे में औलाद देता है, बगैर बाप के औलाद पैदा करता है,
बगैर माँ बाप के उसने आदम को पैदा किया, बगैर बाप के ईसा को, जकरिया को बुढ़ापे में दिया, याहया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में इस्माइल और इसहाक अता किए। वो अल्लाह सारी चीजों में कुदरत रखता है। वो कैसे खजानों का मालिक है। जब हुकूमत मांगी सुलेमान ने, तो दुनिया में आज भी वैसी हुकूमत और कयामत तक नहीं हो सकती कि कोई जिनों पर हुक्मरानी करे, जो हवाओं पर हुक्मरानी करे। सुनामी आई थी अभी पिछले दिनों, हुकूमतें ढह गई थी। तूफान जब आता है सारी टेक्नोलॉजी एक तरफ रखी रह जाती है। वो जो परिंदों की बोलियां समझते थे, चोटियां के सरदार कहती है जल्दी बिलों में घुस जाओ, सुलेमान के लश्कर को खबर नहीं होगी, तुम्हें रौन देंगे। फतबस्सम ज़ाहिका, मुस्कुराए हंसे कि अल्लाह, और शुक्र अदा किया कि इनकी जबान समझती है। हमको तो मालूम भी नहीं बाजू में बैठी हुई चीज चाहती चिड़िया क्या कह रही है। वो हुदूद से हम कलाम हो रहे हैं और उनके दरबार में ऐसे लोग, सारी टेक्नोलॉजी आपकी रखी रह जाए, सारी तवानाइयां। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कैसी हुकूमत देता है वो रब, उसकी अजमत को जानिए जिसके सामने आप हाथ उठा रहे हो। कैसी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि कोई उसके यहां आने से पहले उसका तख्त ले आए बिल्किस का। तो काला इफ़रीतुम मिनल जिन्न, एक ताकतवर जिन कहता है मैं आपके जगह छोड़ने से पहले ले आऊंगा वो तख्त। वही एक इंसान बैठा हुआ था। कालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका, वो कहता है मैं पलक झपकते ही वो तख्त ले आऊंगा। और जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पलट कर देखा तो तख्त मौजूद था। किस टेक्नोलॉजी और तवानाई की बात कर रहे हो। वो अल्लाह ऐसी हुकूमत देता है। तुम्हारे पास चार चीजें अल्लाह की बनाई हुई, जो अल्लाह ने अता की, जो जमीन में अल्लाह ने रखी है, कोई भी ले सकता है। ये तो ऐसी है जो किसी को नहीं। वो कैसे खजानों का मालिक है, कैसे खजानों का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम की लंबी रिवायत है, मैं उसका आखिरी टुकड़ा बयान कर रहा हूं। या इबादी, या मेरे बंदो, तुम सब गुमराह हो, मैं हूं जो तुम्हें हिदायत देता हूं। वो हिदायत देने वाला है। वरना नबी का चचा अबू तालिब, नबी का चचा अबू लहब, तब्बत यदा अबी लहब, नबी का बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नबी का बेटा नूह अलैहिस्सलाम। हिदायत अल्लाह के हाथ में। नबी की बीवी वो दे हिदायत देता, मैं मुझे हिदायत देता हूं। तुम सब नंगे हो, मैं हूं जो कपड़े पहनाता हूं। तुम सब भूखे हो, मैं हूं तुमको खिलाता हूं। वो खिलाता है। वरना दुनिया के अंदर अगर देखो तो कितनी ही मिसालें। पहला मरहला तो खुराक का है, जो मिले। और फिर दूसरा मरहला आइए, खिलाता वही है, वही खिलाता है। उस बुढ़े से पूछो जिसके सब दांत जवाब दे दिए। गन्ना खाते हुए, भुट्टा खाते हुए और कोई सख्त चीज खाते हुए बच्चों को जब देखता है तो हसरत से देखता है, क्योंकि खिलाता हुआ है। उस गरीब से पूछो जो बैठ करके आराम से जलेबी बर्फी खा रहा है, वो करोड़पति जिसका शुगर है हसरत से देख रहा है, वो खिलाता है, वो रब्बुल आलमीन। आप गिनाते जाइए, सब मौजूद। डॉक्टर ने कहा चेकअप के बाद ना, खत्म बात। वो अल्लाह खिलाता है, जिस्मों के जाविया बदल देगा खुराक से, तुम खुद हाथ रोक लोगे। वो अल्लाह कैसे खजानों का मालिक है। हदीस का आखिरी टुकड़ा सुन लीजिए, जिससे हम मांग रहे हैं वो कैसे खजानों का मालिक है। दिल खोल कर मांगिए। अल्लाह के नबी ने कहा जन्नत, जन्नतुल फिरदौस मांगो। या हमारे यहाँ जो कहते हैं छोटा मोटा घर, किससे मांग रहे हैं? इस पूरे जमीन के खालिक व मालिक से। क्यों छोटा मोटा मांग रहे हैं? क्यों? अरे अच्छा कुछ आधा घर मांगिए, तौरत मांगिए, और उसके साथ फज्जाजी और उसके रास्ते में खर्च करने का दिल मांगिए। बिल्कुल अल्लाह से। कैसे खजानों का मालिक है। अल्लाह के नबी ने कहा दुनिया के तमाम इंसान आदम से लेकर कयामत तक दुनिया के सबसे नेक इंसान की तरह हो जाए, अल्लाह के खजाने में कोई जाते नहीं कर सकते। और सबसे बुरे इंसान की तरह नाफरमान बदतर आदमी हो जाए तो उसके खजानों में कोई कमी नहीं कर सकते। और आदम से लेकर कयामत तक तमाम इंसान एक मैदान में जमा हो जाए
और हर कोई अपनी तमन्ना और आरजू पेश करे, जो जो वो चाहता है। अब जब किसी को यह कह दिया जाए कि जिससे मांग रहा है, जो चाहता है मांग, क्या क्या मांगेगा आदमी? एक प्लाट पे कोई राजी होता है? एक घर पर कोई राजी होता है? अरे 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़। अल्लाह के नबी ने कहा माल के मामले में आदमी का पेट जो है वो सिर्फ कब्र भरती है, बस बढ़ता ही जाता है। सारे लोग अपनी सारी जरूरतें पेश कर देंगे, सब अल्लाह सबको पूरा कर देवे तो उसके खजाने में सिर्फ इतनी कमी होगी जितनी समुद्र में सुई डुबोकर निकालो तो कितना पानी समुद्र से निकलेगा। अल्लाह अकबर! ऐसे असीम खजानों का मालिक है वो रब जिसके सामने तुम अपने हाथ को फैला रहे, वो रब्बुल आलमीन, ऐसे खजानों का मालिक है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बड़ा यानी शौर्य बंदगी को बेदार करने वाला, अजमत रुबूबियत, अल्लाह की अजमत को दिल में रासिक करने वाले सब जुमले हैं। जो खुशकी में है, जो दरियाओं में है, कोई पत्ता नहीं गिरता। तुम्हारे ऊपर जो तकलीफ आ रही है वो अल्लाह जानता है, क्योंकि अल्लाह ने क्या कहा कुरान में, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह ताला किसी नफ्स को उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं देखता है। पहले तुम्हारे अंदर वो ताकत दी है, तुम अपने अंदर की ताकत का इस्तेमाल करो, अपने अतराफ और जवानिब का इस्तेमाल करो, अपनी सलाहियतों का। शैतान तुमको डराता है कि तुम कमजोर हो। कितना ताकत हो रहा है इंसान। अभी रमजान महीना गुजरा, प्यास लगी थी, पानी सामने रखा था, हमने पिया। दिन में खाना भूख लगी थी, हमने खाया नहीं। इतना कंट्रोल है कि रुकना है तो जायज से भी रुक जाएंगे और जरूरत हो तब भी। लेकिन शैतान डराता है, जब्त नहीं होता है, बर्दाश्त नहीं होता है, लालच डालता है, वो तुमको कमजोर बताता है, तुम बहुत ताकतवर हो। महीना भर तो तुमने खुद बताया अपने आप को कि अल्लाह मैं ऐसा बंदा हूं। प्रैक्टिकल, थ्योरी की बात नहीं है। क्या नहीं किया? इबादत, रियाजत, सब कुछ, यह है बंदगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई पत्ता नहीं गिरता, हमारे हर हालत से वाकिफ हो। और हमको एक दुआ भी सिखाई अल्लाह ताला ने, वला तुहम्मिलना मा ला तरबना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बी। अल्लाह हम पर वो बोझ न डाल जिसकी हम में ताकत ना हो। देखिए कितना जबरदस्त इदराक पैदा होता है कि मौसरफ से जो खुश के पत्ते के गिरने का इल्म है, तो मेरी तो सारी कैपेसिटी उसको मालूम है। कितना माल है, कौन सी बीमारी मैं झेल सकता हूं, कितने मेरे दुश्मन हैं, कितनी मेरी जिंदगी की रुकावटें हैं, सब जानता है वो रब। सब उससे कह रहा है रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बी। अल्लाह मेरी ताकत से ज्यादा, फिर भी मांग रहा है। अल्लाह जानता है कि अपनी पूरी ताकत नहीं इस्तेमाल कर रहा है, जितनी इस्तेमाल कर रहा है अल्लाह ताला कहता है ठीक है उतना। और उसके बाद अल्लाह ने तसल्ली कैसे दी कि अगर कोई चीज आए तो घबराना नहीं, इसलिए कि मैं किसी बंदे को उसकी ताकत से ज्यादा, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, इसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता हूं। तेरे अंदर उसको उठाने की ताकत है। हम लोग जिंदगी में अक्सर लोगों के मुझे सुनते हैं, मैं था तो झेल गया। गलत नहीं बोलता है वो बंदा, वो सही बोलता है बिल्कुल। हम लोग सोचते हैं ना यार यही झेल पाएगा, अरे वो सही बोल रहा है, मैं था तो झेल गया, क्योंकि उसे अल्लाह ताला ने उसको उठाने की ताकत दी थी। कोई दूसरे को ताकत दी थी, वो क्या झेल पाता। बीमारी हो, तकलीफ हो, सदमा हो, गम हो, माशी तंगी हो, सब झेल ले जाता है। तो अल्लाह ने उसको इतना ताकतवर बनाया है, पहले दे दिया वो सलाहियत। अल्लाह ने क्या कहा, कोई पत्ता नहीं गिरता मगर वो उसको भी जानता है, और कोई दाना जमीन के तारीक हिस्से में नहीं पड़ता। तुम्हारी जिंदगी में कोई मामला पड़ेगा और वाकिफ नहीं रहेगा, वो तारीक इंतहाई सियाह, जहां कुछ दिखाई नहीं दे, वहां एक दाना भी पड़ता है तो वो देख लेता है। तुम्हारे ऊपर की मुसीबतें और तकलीफें और परेशानियां नहीं देखेगा, खुशी नहीं देखेगा, जरूरत और तकादे नहीं देखेगा। ऐसा रब
न कोई तर और न कोई खुश्क चीज गिरती है, मगर ये सब किताब मुबीन में है। क़यामत दुनिया बनाने से पहले अल्लाह ताला ने लिख दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा अपने साथ खच्चर पर सवार किया और कहा, ऐ गुलाम सुन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब कुछ लिख दिया, सब कुछ। अगर पूरी दुनिया मिलकर के तुझको कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे और अल्लाह ने नहीं लिखी है, ना चाहे तो पहुंचा नहीं सकती, और अगर पूरी दुनिया मिलकर के बचाना चाहे तो अल्लाह ताला ने लिख दिया है तो कोई बचा नहीं सकता। कलम उठा लिए गए, स्याही खुश्क हो गई। याद रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी कभी आजमाइश दे करके इम्तिहान लेता है। अल्लाह ने कहा, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन। मोमिन का मामला जो है बड़ा अजीब होता है। जब उसको कोई मुसीबत पहुंचती है, पहला काम क्या करता है? अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्लि आमिन मर्रतन अव मर्रतैन सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून। हम उन्हें साल में 1 या 2 मरतबा किसी आजमाइश और इम्तिहान में मुब्तला करते हैं, फितने में, उसके बावजूद तो तौबा नहीं करते, वो अल्लाह की तरफ नहीं पलटते। फौरन देखता है आदमी, अगर नहीं है कोई बुराई, कोई खराबी, कोई गुनाह, कोई अल्लाह की नाफरमानी, ये नहीं है, तो फिर दूसरी आयत पढ़ता है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जू' व नक़्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। हम तुमको जरूर आजमाएंगे। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, खौफ के जरिए डर, यह आजमाइश है। अब इससे निकलोगे कैसे? क्यों डर पैदा हो रहा है तुम्हारे अंदर? सोचते नहीं, क्या कोई है जो मुक़द्दर में लिखा है उसको टाल सकता है? सहाबा किराम बड़े से बड़े हादसे में कहते थे, क़द्दरल्लाहु मा शाअ फ़अल, जो अल्लाह ने मुक़द्दर कर दिया। खौफ, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हुकूमत का खौफ, माशी हालात का खौफ, बीमारी का खौफ, बहुत ढेर खौफ है, बेइज्जत होने का खौफ, लोगों के सामने जलील होने का खौफ, शिकस्त का खौफ, हर चीज का खौफ। अल्लाह ने कहा, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ। अभी जो खौफ है, इस खौफ से निकलना कैसे है, इसका फार्मूला कुरान में और हदीस में। उस खौफ को सामने रखिए, फार्मूला कुरान से ले लीजिए और हदीस से आप निकल जाएंगे। वल-जू', भूख के जरिए, बहुत बड़ा मसला है, हर चीज की भूख होती है आदमी को, और इस भूख से निकालना है आपको। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, बहुत बड़ी चीज है ये। अल्लाह का जिक्र कल्ब के इत्मीनान का बाइस है। जिस्मानी भूख, रिज़्क़ कम है, अल्लाह ताला रज़्ज़ाक़ है, उसने मुझे कम दिया, यह उसकी मशीयत। किसी को बहुत दिया, उसकी मशीयत, बहुत दिया, उसकी मशीयत, ये अल्लाह की मशीयत है। लेकिन रिज़्क़ को कम दिया। 70 साल की उम्र में लूम चला रहा हूं, लेकिन 10-10 बेटे दिए, 8-8 बेटे दिए, 6-6 बेटे दिए, ना शुगर है ना प्रेशर है। रोज सुबह ड्यूटी पे जाता हूँ, 2 रूम रंगीन चला रहा हूँ, 12 रूम सफेद का चला रहा हूँ। कभी सोचा? ये तो खाने के साथ बैठते हैं तो हजरते वाला कारखानेदार है, लेकिन एक प्लेट में दवाइयां रहती है, एक प्लेट में सालन रहता है, और सालन भी कौन? बगैर तरी वाला, ये नहीं वो नहीं, भेलुआ रखा है तो उसको जरा से धीरे से सरका देते हैं। नेमतें कम है, भूख के जरिए आजमा रहा है, लेकिन नेमतों पर जरा नजर डाल। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल-जू' व नक़्सिम मिनल अमवाल, मालों में कमी करके। ज़कात दे रहा है हर साल आदमी, नई नई गाड़ियां निकाल रहा है, आलीशान मकानात बना रहा है, लेकिन पता चला कि बेटा नाफरमान है, सब माल उड़ा रहा है, कभी यहाँ कभी वहां, गैर कानूनी हरकतों में, गैर इखलाकी हरकतों में मुलव्वस पाया गया। जब बेटे के बारे में सोच लिया नींद उड़ी, जब बेटी के बारे में सोच लिया, जब बीवी के बारे में, जब अहले खाना के बारे में, भाइयों से रिश्ते कटे, दोस्त अहबाब सब मतलब के यार हैं। जैसे पता चला पार्टी फेल, सब अपना मांगने आ गए, बेच के दे, टेका देने की बजाय। ये ग्रुप था, ये सर्कल था, मालों में कमी करके अचानक घाटा हो गया, कमी करके अल्लाह आजमाएगा।
वनक्स मिनल अमवाल वल अनफुस, अजीज तरीन शख्स दुनिया से रुखसत हो जाए, अल्लाह आजमाएगा फलों में कमी करके। अब जब ये आजमाइश हो तो अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या कहता है बंदे मोमिन जब उसको कोई मुसीबत पहुंचती है? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह ही की मिल्कियत और अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाने वाले हैं, और जब वो मालिक है उसको इख्तियार है जो चाहे फैसला दे। मालिक है वो, जो चाहे फैसला करे। वबश्शिरिस साबिरीन, बशारत और खुशखबरी दे दो सब्र करने वालों को। सब्र और शुक्र ये दो जज्बे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा बंदा मोमिन दुनिया के तमाम इंसानों से बिल्कुल अलग होता है। जब उसे अल्लाह आजमाइश और इम्तिहान में मुब्तला करता है तो वह सब्र करने वाला साबिर बंदा होता है, मुतमईन रहता है। अल्लाह ने औलादे दी तो इत्मीनान, रिज़्क़ कम है। औलाद न दी, कुरान उठाया सूरह शूरा, अल्लाह किसी को बेटे देता है, किसी को बेटियां, किसी को दोनों, किसी को कुछ नहीं। एक के बाद एक 7 बेटी, एक के बाद एक 5 बेटी। टेंशन नहीं है। मेरी लिस्ट वो है जिसमें बेटियां ऐसे मौज लिस्टों में बिल्कुल मुतमईन, दोनों हैं मुतमईन। कुछ नहीं है, अल्लाह ने कहा मैं किसी को कुछ नहीं देता, मौज लिस्ट में आ गए, एकदम मुतमईन। धड़कन तेज नहीं होती है। जब मुझको बगैर औलाद के रखा तो भतीजों को औलाद बना देगा, भाई को औलाद बना देगा, पड़ोसियों को औलाद बना देगा। बस उससे मांगे जो खिला है वो पूरा कर देता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उनको बेटे नहीं थे, अल्लाह ने दामाद की शक्ल में बेटा दे दिया। वो अल्लाह कमियों और खामियों को पूरा करता है। तो सब्र करने वाला साबिर, और जब अल्लाह इनामात से नवाजता है तो शुक्र करने वाला शाकिर। तीसरी कोई कैफियत बंदे मोमिन की नहीं होती है। मैं एक वाक़या अक्सर सुनाता हूँ। तौहीद कितनी बड़ी नेमत है, अल्लाह पर ईमान कितनी बड़ी नेमत है। मुश्किल तरीन हालात में जिंदगी गुजारने का फन देती है तौहीद, हालात से लड़ने का हौसला देती है तौहीद, आंधियों और तूफानों में चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है तौहीद, हर किस्म के हालात में जम जाने का हुनर देती है तौहीद। वाकया सुनिए, सच्चा वाकया है, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल सच्चा, हमारे शहर का 20-25 साल पुराना, या कुछ ज्यादा भी हो रहा होगा, मगर बस इसके आसपास 5-10 साल इधर उधर कर ले। 5 लोग बैठे हुए थे, ये देखिए, उसमें 4 लोग ऐसे थे जिसको हम लखपति से ऊपर करोड़पति कह सकते, और एक ऐसा था जो उस वक्त लोग मजदूर था और कभी कभी फाका भी कर लिया करता था। रियल उसकी जिंदगी थी, असल। ये सब बैठे हुए अचानक दीनदार लोग थे, दीन की बुनियाद पर, अकीदे की बुनियाद पर मिलते थे। एक रोज एक ने कहा कि हम सबको अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी है उसका शुक्र अदा करते हैं यार, बयान करके। तो पहले ने बताया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझको बहुत माल दिया, साइजिंग है, कारखाने हैं, घर है, प्लाट है, मार्केट में कुछ देना नहीं है, लेना जरूर है, लोगों से भी लेना है, बच्चे भी सब पढ़ लिए हैं, सब सेट हो गए हैं, हज और उम्रे की सआदत भी हासिल हो गई है। दूसरे ने भी तकरीबन, तीसरे ने भी थोड़ा सा कमोबेश, चारों की कैफियत यही कि अल्लाह ने ये नेमतें दी है, ये नेमतें दी है। शुक्रगुजार बंदे थे, ऐसे नहीं कि बस रोना ही रोना है, मार्केट बहुत टाइट है, ये सब नहीं, शुक्रगुजारी अल्हम्दुलिल्लाह। अब 5वें की जब बारी आई, इसके पास कुछ नहीं, तो वो कहता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझको एक बहुत बड़ी नेमत दी, सब्र की नेमत। जब कोई चीज मैं नहीं हासिल कर पाता हूं तो अल्लाह की ये नेमत आके खड़ी हो जाती है। मेरे बच्चों की ख्वाहिशों को जब नहीं पूरा कर पाता तो यही नेमत आकर खड़ी होती है और मैं मुतमईन हो जाता हूं। मैं जब तंगी के इंतहा पर होता तो यही नेमत मुझको संभाल लेती है आकर के। बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ने मुझको सब्र की नेमत दी है। यह है बंदगी, यह है पॉजिटिव थिंकिंग, यह है अकीदा, यह है तौहीद।
महरूमी भी अता बन जाती है। महरूमी भी ये मामूली चीज नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि कोई चीज नहीं मगर ये सब किताब मुबीन में मौजूद है। वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल व यअलमु मा जरहतुम बिन्नहार सुम्मा यबअसुकुम फ़ीहि लियुजज़ा अजलुम मुसम्मा सुम्मा इलैहि मरजिउकुम सुम्मा युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। वो ऐसा है कि रात में तुम्हारी रूह को एक गुनाह कब्ज़ कर लेता है और जो कुछ तुम दिन कर में करते हो इसको जानता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन रात में हमारी रूह को कब्ज़ कर लेता है। ये छोटी मौत है, जो नींद है ये मौत की छोटी बहन है। क्योंकि आप देखिए बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी होती है, ऐसी कि आदमी उसकी हालत में होता है जब, तो उसके जिस्म पर उसका कंट्रोल नहीं होता, बल्कि बड़ा अजीब व गरीब मामला होता है नींद का। ख्वाब की शक्ल में होता है, बाजू में कभी कोई आदमी बैठा है। आजकल कुछ बेवकूफ लोग अज़ाब कब्रों का इनकार करते हैं। मुर्दा है नहीं, जिस्म है नहीं, और अज़ाब ढांचे निकल रहे हैं तो अज़ाब। अच्छा, आप बैठे हुए हैं, आपके बाजू में एक आदमी सोया हुआ है और उसको कूट रहे हैं लोग, ख्वाब देख रहे हैं, धारदार हथियार से मार रहे हैं, कट रहा है, चीख रहा है, आपको खबर नहीं है कि क्या हो रहा है उसके साथ। वो कैसे चिल्ला और चीख रहा है, जिसमें तो कहीं कटा नहीं लेकिन वो चीख रहा है, कूट रहे हैं, कहीं मारा ही नहीं गया लेकिन वो किधर हो रहा है ये सब, कहाँ हो रहा है ये सब। अब ये कहेंगे कि ये तो एकदम सलामत पड़ा है, ये दुनिया में होता है, बाजू में होता है, समझ में नहीं आता है। खुशी करोड़ों मिल गया ख्वाब में, अब पहली जमीन पे नहीं समझ रहे, चल रहे हैं। हालांकि जेब में दिन में कुछ नहीं रहता है, 2 4 20 25 50 पे खेलता है। अब गाड़ियां भी खरीद रहा है, एक से एक खा रहा है ख्वाब में सब, बाजू वाले को खबर भी नहीं। ये अल्लाह ताला नींद में, मैं एक बात सिमरन बीच में आ गई, सुला देता है। ये छोटी नींद है, एक लंबी नींद सुलाएगा। और जो कुछ तुम दिन में जा करते हो, पत्ता तो एक खुशकी में गिरता नहीं, दाना तो नहीं है, तुम्हारे सारे हालात से वाकिफ है। जो कुछ तुम दिन में करते हो इसको जानता है, फिर तुमको जगा उठाता है। ऐसे ही एक लंबी नींद रहेगी। हदीस के अल्फाज है कि फरिश्ता आकर के कहता है कनामतुल उरूस, सो जा। जैसे दुल्हन सोती है उसका सबसे करीबी अजीज आकर उठाता है, ऐसे कयामत को रोज तुझको उठाया जाएगा। लंबी नींद सोएगा, नेक मुत्तकी और नेमतों से सरफराज भी होगा। और बाद आदमी अजियतों से फिर अल्लाह उठाएगा ताकि मियाद मुअय्यन तुम पर कर दी जाए, तमाम कर दी जाए। फिर इसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। 24 घंटे में भी ये प्रोसीजर चलता है और 5 आलम में भी ये प्रोसीजर है और दुनिया में भी चल रहा है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफूर। ये मौत और हयात आजमाइश, तुम में कौन नेक अमल करता है। फिर तुमको बतलाएगा जो कुछ तुम किया करते थे, सब अल्लाह ताला बता देगा, हर चीज से बाखबर है वो। वल क़ाहिरु फ़ौक़ इबादिही व यरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा हत्ता इज़ा जाअकुमुल मौत तवफ़्फ़तहु रुसुलुना व हुम ला यफ़रितून। वही अपने बंदों के ऊपर गालिब है, बरतर है, तुम पर निगहदाश्त रखने वाला भेजता है। वही है गालिब बरतर, कोई और गालिब नहीं है, कोई और बरतर नहीं है। अरे इतना गलबा अपने आप पर नहीं है कि तेज से लगी है पेशाब तो आदमी रोक ले, भागता है तेज। दूसरी चीज लगी है तो और ज्यादा खतरनाक रहता है वो, और कभी 10 तो हो गए तो खत्म हो गई बात। और ये सबको होती है, अपने जिस्म पर कंट्रोल नहीं। भूख लगी है तो कमजोरी आना शुरू, दूसरों पर क्या कंट्रोल करेगा, दूसरों के बारे में क्या, अपने बारे में नहीं जानता कि अंदर क्या हो रहा है। डॉक्टर बताता है फला फला बीमारी, निगहदाश्त तो रखता है हर चीज की, निगहदाश्त तो रखने, गालिब है, बरतर है, निगहदाश्त तो रखने वाला भेजता है। यहां तक कि जब तुम में किसी की मौत आ पहुंचती है उसकी रूह हमारे भेजे हुए फरिश्ते कब्जा कर लेते हैं, कोई और नहीं मार सकता। हमारे यहाँ है ना, मर गए 12 साल बाद जिंदा,
जिंदगी और मौत अकेले अल्लाह के हाथ में। यह अकीदा भी कुरान और हदीस के खिलाफ है। बाज़ लोग मोजज़ात से अगर दलील देंगे तो वो जानते ही नहीं मोजज़ा खर क्या कहता चीज को कहा जाता है। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत ज़ैनब के बेटे आंखें तन गई, बार बार खबर आ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो कुछ दिया वो अल्लाह का था, जो उसने ले लिया वो भी उसी का था। अल्लाह के नबी ने उसके बाद सब्र की तलकीन की। आपके बेटे इब्राहिम की वफात हुई, आंखें अश्कबार है, अलक़ल्बु यहज़न वल ऐनु तदमा, आंखें अश्कबार है, दिल गमज़दा है। इन्ना हाज़ा लफ़िराक़ु या इब्राहिम, इब्राहिम तुम्हारी जुदाई में जिगर का टुकड़ा रुखसत हुआ, गमज़दा है, लेकिन उसको वापस नहीं ला सकते। वमा कान लिनफ़्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाह किताबन मुअज्जला, हमने वक्त तो लिख दिया है किताब में अजल का, उसको आगे पीछे नहीं कर सकते। अब कोई ऐसे कहानी बताए कि 12 साल बाद पूरे लोग जिंदा हो गए। एक हजरत थे, उनका जनाजा जा रहा था, मुरीदनी ने कहा उठ के खड़े हो गए, ये सब झूठी बातें कुरान और हदीस के खिलाफ है। अकीदा कुरान से लीजिए, कहानियों से नहीं, लोगों को बनाए हुए किस्सों से नहीं। तो अल्लाह ताला कहता है जरा कोताही नहीं करते, एक सेकंड की भी कोताही नहीं करते आगे पीछे। जब अल्लाह ने हुक्म दिया है वो करते हैं। सुमरुद्दू इलल्लाहि मौलाहुल हक़ व लहुल हुक्म व वासिरुल हासिबीन, फिर सब अपने मालिक के हकीकी पास आ जाएंगे। खुद सुन लो, फैसला अल्लाह ही का होगा, वो बहुत जल्द हिसाब लेगा। हकीकी मालिक वही है, कोई है हो नहीं, वही सबको जाना है और वो हिसाब लेगा। और जर्रे बराबर भी नेकी है तो उसका सिला देगा, गुनाह है तो उसकी पकड़ है। नेकोकार के लिए यह बशारत और मुजरिमों के लिए ये इंतबाह, वार्निंग, क्या होने वाला है सुनो, और हमारे लिए तसल्ली का सामान। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, रब्बुल आलमीन तौहीद खालिस दिल में रासिक कर। रब्बुल आलमीन हर मरहले में तुझको पुकारने वाला, तेरे हर फैसले पर राजी होने वाला बना दे रब्बुल आलमीन। तेरी कुदरत कामला, तेरा इख्तियार, तेरी अजमत, तेरी बड़ाई दिल में रासिक कर दे रब्बुल आलमीन। शऊर बंदगी को बेदार फरमा रब्बुल आलमीन। इलाहुल आलमीन हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वहाब। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।